नमस्कार, जय श्री राम, जय गंगा मैया। महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में कई तरह की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। बागेश्वर महाराज का घोर अपमान हुआ महाकुंभ में। ये चिंता का विषय है। चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं आग्रह करूंगा, अगर वीडियो पसंद आए, चर्चा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने मित्रों के बीच में शेयर करें, क्योंकि आपका शेयर कुलस विद्यापीठ जो विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराएगा, ऐसे कुलस विद्यापीठ की सहायता करेगा और गौ माताओं के लिए चलाए जा रहे उपक्रमों में सहयोगी होगा, साथ ही मंदिर के जीर्णोद्धार में सहयोगी होगा। तो आइए चर्चा शुरू करें। महाकुंभ में खूब संतों का आना हो रहा है, सर्वसाधारण का आना हो रहा है, सब लोग बड़े भाव से स्नान करने जा रहे हैं। लेकिन कई तरह की ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो चिंता का कारण बन जाती हैं सनातन धर्म के लिए। उन्हीं में से एक विषय ये सामने आया। एक नागा साधु एक निजी यूट्यूब चैनल के इंटरव्यू को मैं देख रहा था। प्रश्न हुआ कि बागेश्वर महाराज हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, और उसके बाद फिर जो नागा संप्रदाय के साधु थे उनका जो जवाब रहा वो चिंताजनक रहा। मैं बागेश्वर फागेश्वर को नहीं मानता हूँ, मेरी बात सुन ले। ये बागेश्वर बागेश्वर तो सब अभी बने हुए हैं, क्या बाकी ये सब चूतिया बनाने का खेल है। बड़ी दुविधा का विषय है। हम सनातन को मानने वाले लोग हैं, वैदिक परंपरा को मानने वाले लोग हैं, लेकिन उतना ही अंतर विरोध दिखाई दे रहा है साधुओं के बीच में। जाए बागेश्वर मेरे सामने, में उसको बताऊंगा क्या नागा साधुओं का रंग है। वो तो सोने की गद्दी के ऊपर बैठ के सबको आशीर्वाद दे रहा है। क्यों? बीच में चाहे वो निग्रहाचार्य जी हो, चाहे निश्चलानंद जी हो, चाहे अभिमुक्तेश्वरानंद जी हो, या किसका किसका नाम लें, सब एक दूसरे का विरोध करते देखे जा रहे हैं। एक दूसरे की जो विचारधाराएं हैं उन विचारधाराओं से अपने आप को श्रेष्ठ बताने के अहंकार में लोग डूबते चले जा रहे हैं। ऐसे में जो सर्वसाधारण व्यक्ति है वो परेशान होता है। वो तो भला है हमारे मनीषियों का, हमारे आचार्यों का, कि उन्होंने महाकुंभ जैसे पर्वों का आयोजन किया जिसमें समस्त मत और पंथ के लोग पहुंचते हैं। इतनी विशाल सोच, इतनी समष्टिगत सोच के बाद उस विचारधारा को मानने वाले आचार्यों को ये चिंतन करना चाहिए। जो मठों के महंत हैं, अखाड़ों के महंत हैं, उन अखाड़ों के महंतों को भी चिंतन करना चाहिए और अपने अनुयायियों को ये संदेश देना चाहिए कि आपस का जो अंतर विरोध है, हमें ईर्ष्या शोभा नहीं देती। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, क्षमा करें। मैं आचार्यों और महंतों के रूप में उन शब्दों का गठन कर रहा हूं। जो संत हैं, विरक्त हैं, समाज जिनका अनुसरण करता है, जिनका अनुकरण करता है, ऐसे लोग जब आपस में अपनी विचारधारा की श्रेष्ठता के अहंकार में आकर के, ईर्ष्या में आकर के, द्वेष में आकर के विरोध करते हैं, तो इसका असर जनसामान्य पर पड़ता है। वो चिंतित होता है। धर्म की ऐसी व्यापक विचारधारा का अनुयायी होने के बाद भी उसके मन में तरह तरह की बातें होती हैं। नागा संप्रदाय के लोग हों, हम सब उनका सम्मान करते हैं। वैष्णवाचार्य हों, रामानुजाचार्य हों, रामानंदाचार्य हों, शैवाचार्य हों, शाक्ताचार्य हों, माँ भगवती की उपासना करने वाले लोग, ऐसे जितने भी पूजा पद्धतियों को मानने वाले लोग हैं, आपस में एक दूसरे के प्रति ये भाव रखना। अभी शक्ति पुत्र जी का वीडियो श्री राधा रानी को लेकर के जारी हुआ। उसके पहले प्रेमानंद जी और प्रदीप मिश्रा जी को लेकर के निग्रहाचार्य भागवतानंद गुरु, उनका तो अक्सर
आता ही रहता है। असल में हम शास्त्र मत स्थापित करने का बहाना लेकर के और अपने विचारों को न मानने वालों के ऊपर हम आघात करते हैं। ये मूल विचारधारा तो मानवता के लिए है, सनातन धर्म के लिए है, और हर विचारधारा की एक आवश्यकता होती है, कब कौन से विचारों की आवश्यकता है। आवश्यक नहीं कि जो विचार आज से 5000 साल पहले श्रेष्ठ रहा हो वो आज की परिस्थितियों में श्रेष्ठ रहेगा, कोई आवश्यक नहीं, क्योंकि परिस्थितियां बदली हैं, समय बदला है, लोग बदले हैं, तकनीकें बदली हैं। लेकिन शास्त्र सम्मत बात कहने की बात को लेकर के हम विरोध करें, वो तो वही बात जैसे कोई बाइबल की बात करता है, कोई अपने आसमान से उतरी हुई किताब की बात करता है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं रही। श्रीमद् भागवत कथा में बलि प्रथा का विरोध करते हुए प्राचीन बहिर के आख्यान में नारद जी ने खंडन किया है। गोवर्धन के उपक्रम में इंद्र देवता वर्षा कराते हैं, इस बात का खंडन करते हुए गोवर्धन की पूजा कराई और पहाड़ों के उस विज्ञान को भगवान कृष्ण के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा में उद्घोषित किया। तो समय के अनुसार शास्त्रों में संशोधन होता रहा है, महान पुरुषों के द्वारा शास्त्रों में संशोधन होता रहा है। हम केवल लकीर के फकीर बन करके और शास्त्रों के लिए मनुष्य बने हैं ये बताने का प्रयास करते हैं, तो विसंगतियां पैदा होती हैं और कुरीतियों का जन्म होता है। रूढ़ियां परंपरा से हट करके कुरीतियों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो हम सब का ये धर्म होता है कि एक दूसरे का विरोध न करके, जो महाकुंभ है वो मंथन की जगह है, यहां पर मंथन होता है। विचारों के सागर का जब मंथन होता है तो उसमें कुतर्क रूपी जो विष है वो बाहर निकलता है। उसके पश्चात अन्य अन्य वस्तुओं की प्राप्ति होते हुए जो सुविचार रूपी अमृत है, उस अमृत का प्राकट्य होता है। और जो उस अमृत को ग्रहण करता है भगवान के आश्रय में, वो देवत्व को प्राप्त होता है, वही देवता होता है। ये मनुष्यत्व से देवत्व की ओर बढ़ने का एक मार्ग है महाकुंभ। इसमें विचारों के मंथन के पश्चात जो विचार निकलते हैं, संपूर्ण समाज को उससे लाभ होता है। उस लाभ की प्राप्ति के लिए संत लोग विचारों का अनुशीलन करते हैं, अनुसंधान करते हैं। उस अनुसंधान के फलस रूप प्राप्त हुए परिणामों को समाज में फैलाते हैं, जिससे समाज का कल्याण होता है। लेकिन आपस में संत लोग जब विरोधाभासी विचार प्रकट करते हैं तो इस तरह से आम आदमी परेशान हो जाता है कि वो किस धर्म का अनुसरण करे, किस मार्ग का अनुसरण करे, किस पद्धति का अनुकरण करे, क्या ना करे। सब लोग एक दूसरे का विरोध करने में लगे हुए हैं। इसलिए सबको अत्यंत गंभीरता के साथ इस 144 वर्षों में पड़ने वाले महाकुंभ पर विचार करना चाहिए और एक नए भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। ये कार्य केवल संत ही कर सकते हैं। जय श्री राम, जय गौ माता, जय भारत माता, जय गंगा माता।